Hello everyone and welcome to today's lecture 6 of current electricity of class 10. आज के क्लास में हम लोग मेनली न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि सीरीज पैरेलल का कुछ फॉर्मूलास देखे हैं एंड आज इस सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन का यूज़ करके फॉर्मूला के यूज़ करके हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे एंड अलोंग विथ डेफिनेटली ओहम्स लॉ तो पता ही आप लोगों को, पहले कुछ वीडियोस में मैंने अच्छे से पढ़ाया है विथ ऑल काइंड ऑफ एनिमेशन यूज़ करके. तो आज टाइप सी यानी कि ए बी ऑलरेडी हम लोगों ने पहले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. तो टाइप सी में हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आर एस जो है रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एंड पैरेलल में जो है फॉर्मूला 1/RP जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है ना. तो इस फॉर्मूलाज को हम लोग यूज़ करेंगे मेनली टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. मेनली आज हम लोग टोटल जो सेशन है आज टोटली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बेसिस पे होने वाला है. टोटली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही करेंगे एंड मैं आज पहले से ही बता देता हूँ कि इस वीडियो को बिना स्किप करके देखना, क्योंकि लाइन बाय लाइन किस तरीके से किस फॉर्मेट में लिखना है पूरा का पूरा डिटेल्स से मैंने यहाँ पे आज करने वाला हूँ. ठीक है, ईच एंड एवरी सॉल्यूशन, ईच एंड एवरी स्टेप जो इम्पोर्टेंट है क्लास 10 बोर्ड के लिए, स्पेशली क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए. स्टेप इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्टेप मार्किंग भी रहता है. ठीक है, तो जस्ट छोटा सा एक मैं पहले से ही बोल देना चाहता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशंस. सो आज के क्लास में मेनली 10 न्यूमेरिकल्स होगा, 10 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को अभी आज कराऊंगा. सो हार्डली इट विल टेक अराउंड 20 to 25 मिनट का वीडियो होगा. तो हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए. सॉल्यूशन को करना पड़ता है, ठीक है ना. सॉल्यूशन आप लोगों को जितना करोगे इतना प्रैक्टिस होगा. तो मेरे साथ साथ यहाँ पे आप लोग भी प्रैक्टिस करो. ठीक है, चलो कॉपी और पेन लेके बैठो. चलो लेट्स स्टार्ट. क्या बोला है? ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस ऑफ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12. कितना रेजिस्टेंस है? 5 रेजिस्टेंस है ना. हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओहम रेजिस्टर. तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है? टोटल रेजिस्टेंस इन सब को प्लस करने से आ जाएगा 13.4. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है? हाउ मच करंट, करंट मुझे निकालना है. तो टू फाइंड करंट इस तरीके से ही लिखना है. ठीक है, टू फाइंड करंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये जो गिवन पार्ट लिखा है ना, इस गिवन पार्ट के लिए तुम्हारे लिए हाफ मार्क्स है. तो बी केयरफुल, ये सब स्टेप बाय स्टेप आप लोग को करना है. क्या फॉर्मूला इन्वॉल्व होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली ओहम्स लॉ. तो कैसे करेंगे? I इक्वल टू वी बाई आर हम लोग को पता है, एंड V तो है 9 एंड टोटल रेजिस्टेंस हो गया 13/4. जो यहाँ पे करंट निकल के आया ये हो गया 0.67. अब हम लोग को पता है कि अगर तुम लोग मेरे लास्ट वीडियो सेशन देख के आए हो तो यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट नोट बोला था कि सीरीज में हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट सेम रहता है. मैं फिर से बता रहा हूँ, इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट सेम रहता है. ठीक है, सो करंट थ्रू 12 ओहम रेजिस्टर इज, जो आंसर मिला वही है. ठीक है, चलो वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नंबर 2, जज द इक्विवेलेंट मींस कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब 1 और 10 टू द पावर 6, ठीक से देखो, 10 टू द पावर 6 ओहम को पैरेलल कनेक्ट किया गया और लास्ट में बी नंबर क्या बोला है? 1, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6 ओहम को कनेक्ट किया गया. तो 1 एंड 10 टू द पावर 6 फॉर्मूला क्या है? यही होगा. तो अगर हम लोग इसको एलसीएम वगैरह करेंगे तो इस तरीके से आएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 6 के साथ, यानी कि 10 लाख जो है 10 लाख के साथ 1 प्लस करने से 10 लाख ही रहेगा ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली, इसलिए हम लोग इसको 1 अप्रॉक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं. क्लियर है? ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1. अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, ध्यान से याद रखना इसको.
इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ऑलवेज जो छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, उससे कम आएगा। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 और 10 लाख, ये दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं। तो इस पैरेलल कनेक्शन में सबसे छोटा कौन है? 1 ओम। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आएगा रेजिस्टेंस, उन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलवेज 1 ओम से कम आएगा। क्लियर है? इसलिए मैं यहाँ पे लिख के दिया हूँ बट लेस देन 1 ओम। क्लियर? नंबर 2, अब तीनों को हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला वाइज बिठाएंगे। तो सिमिलर वे में यही आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली निकालना पड़ेगा। सिमिलर वे में यहाँ पे 1 से कम आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन पे उतना ध्यान मत दो, क्योंकि कैलकुलेशन में तो तुम्हें अच्छा होना ही है, क्योंकि बिना कैलकुलेशन का तुम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते। तो जितना प्रैक्टिस करोगे वो इंपॉर्टेंट है। बट आज हम लोग क्या देखेंगे? मेनली फॉर्मेट, प्रोसेस को देखेंगे, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस को। क्या कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और किस तरीके से करना है, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक लैम्प 100 ओम उसका रेजिस्टेंस है, टोस्टर इसका है 50 ओम एंड वाटर फिल्टर उसका है 500 ओम, are connected in parallel to a 220 volt. ठीक है, what is the resistance of the electric iron connected to the same source that takes much current as all three appliances and what is the current through it? क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक से पढ़ के समझते हैं, क्वेश्चन को समझना भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन? इलेक्ट्रिक आयरन कहाँ पे है? इलेक्ट्रिक आयरन और एक लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो लैंप, टोस्टर एंड वाटर फिल्टर को कैसे कनेक्ट किया गया? पैरेलल। ठीक है, याद रखना पैरेलली। उसको मैं थोड़ा मार्क करके देता हूँ, सी पैरेलली कनेक्ट किया। ठीक है, तीनों को। ओके, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन? अब इलेक्ट्रिक आयरन का क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए? कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज ऑल थ्री अप्लायंसेस, ये तीनों जितना लेगा करंट उतना क्या लेना चाहिए? करंट। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट? तो ये हो गया गिवन पार्ट, हमने लिख लिया V इक्वल टू ए R1 R2 R3, तीनों का रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस ऑफ आयरन एंड करंट थ्रू आयरन, ये दोनों मुझे निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, ये भी मुझे निकालना है। क्लियर? ओके, क्या फॉर्मूला आएगा? तीनों पैरेलल में है तो तीनों यूज करेंगे, और ये है ओहम्स लॉ, ये भी हमें यूज करना है। क्लियर? ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग पहले निकाल लेते हैं, कितना होगा? 500/16 ओम। ठीक है, अब टोटल करंट जो है क्या आएगा? टोटल करंट V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I इक्वल टू V/R। V कितना है? 220 जो गिवन है, यहाँ से हम लोग करंट निकाल लेंगे, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये तीनों जो अप्लायंसेस है, देखो ध्यान से, तीनों अप्लायंसेस इतना ही करंट लेगा। दैट मीन्स द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड बाय सेम सोर्स, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है इतना, वो सेम करंट लेगा। समझ में आया? सेम सोर्स पे अगर हम लोग लगाएंगे तो वही करंट लेगा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? V/I, V है इतना एंड टोटल करंट है दिस, तो यहाँ पे 31.25 आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है? समझ में आया? सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो नंबर 3 क्वेश्चन फिनिश्ड। समझ में आया इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हम लोगों ने? टोटल रेजिस्टेंस निकाला, उसके बाद ओहम्स लॉ यूज करके करंट को निकाला। ठीक है, तो करंट जो है वो तीनों अप्लायंसेस सेम लेंगे, तो वही तीनों अप्लायंसेस जो सेम लेगा उसी को यूज करके हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाला है। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम? नंबर 1 एंड नंबर 2 क्या दिया है? 1 ओम। 3 रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास, 2, 3 एंड 6। किस तरीके से सीरीज पैरेलल में कैसा कॉम्बिनेशन करने से 4 ओम आएगा? अब देखो, फर्स्ट तो ये 3 गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए? 4 ओम। ठीक है, तो R2 एंड R3, सपोज हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में डायरेक्टली बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, ये 6 और 3 को पैरेलली कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके साथ क्या करेंगे? 2। अब देखो, तीनों को अगर ऐड करेंगे 6 + 3 + 2 कितना है? 11। तो 11 तो यहाँ पे है नहीं, तो तीनों सीरीज में नहीं हो सकता। अब तीनों पैरेलल में भी नहीं हो सकते, क्योंकि पैरेलल में होने से सबसे जो छोटा है 2 ओम से कम आएगा।
है ना। तो सिंपल जो आइडिया है वो बेसिक आइडिया लगा के हम लोग बोल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। कौन कौन सा? सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। समझ में आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का पैरेलल करते हैं। यहाँ पे आ गया दिस, दैट मीन्स 2। अब 2 यहाँ पे आ गया तो ये 2 के साथ क्या हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 2 + 2 4। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट खत्म होता है। कैसे? इन दोनों को पैरेलल में लाके और उसके साथ फाइनल आंसर के साथ सीरीज में लगा के। ठीक है। अब नंबर बी, 1 ओहम कैसे लाना है? अब 1 ओहम देखो, इतना तो क्लियर है ना, तीनों से ये जो सबसे छोटा है 2 ओहम से कम आएगा, ये 2 ओहम से कम आएगा। तो एक ही चांस है 2 ओहम से कम आने का, क्या? तीनों को पैरेलल में लगा दो। ठीक है, तीनों को पैरेलल में लगा दो तो कितना आंसर आएगा? देखो 1। क्लियर? वेरी इजी, वेरी सिंपल। आई थिंक ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है उसके साथ मिलता जुलता है, थोड़ा चेक कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, an electric lamp whose resistance is 20 ohm, ठीक है, and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Calculate the total resistance of the circuit, current through it and potential difference across the electric conductor and lamp. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका सर्किट देख लेते हैं। क्या है? एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका देख सकते हो यहाँ पे 20 ओहम है, थोड़ा यहाँ पे, हाँ 20 ओहम है इसका रेजिस्टेंस, और एक कंडक्टर है, ये देखो ये कंडक्टर है एक रेजिस्टेंस टाइप जिसका है 4 ओहम रेजिस्टेंस R2। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सब है गिवन। पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड V2। सपोज इसके अक्रॉस में V1, इसके अक्रॉस में V1 एंड इसके अक्रॉस में V2, कितना होगा? अब देखो ध्यान से देखो, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज V = IR। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2, क्योंकि दोनों सीरीज में है। 24 आ गया आंसर। क्लियर है? वेरी सिंपल। करंट, अब टोटल रेजिस्टेंस जो कि हमारे पास 24 ओम है, तो कितना होगा? करंट V = IR, फॉर्मूला लगाएंगे तो I = V/R, तो 6/24, 6 है हमारा ये 6 वोल्ट बाई 24 टोटल रेजिस्टेंस, तो आ गया 0.25। नंबर सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक कंडक्टर और लैंप। तो एक एक करके करते हैं। देखो करंट सेम रहेगा, आइडिया क्या है? करंट जो है इस कंडक्टर के थ्रू सेम रहेगा, ठीक है, और इस कंडक्टर के थ्रू भी सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में अगर होगा तो V = IR, I तो कॉमन है, कितना है? 0.25 इंटू R कितना है? R1 है 20, तो इंटू 20 करेंगे, आंसर आ जाएगा 5। तो ये ले रहा है 5 वोल्ट। अब देखो और एक आइडिया है, अगर टोटल तुम्हारे पास है 6 वोल्ट, ठीक है, टोटल कितना है? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट में से ये कितना ले रहा है? 5 वोल्ट, तो ये कितना बाकी रहेगा इसके लिए? 1 वोल्ट। कॉमन सेंस है ना, टोटल तो मैं दे रहा हूँ 6 वोल्ट पोटेंशियल, अब बल्ब ले रहा है 5 वोल्ट, तो ये रह जाएगा उसके लिए 1 वोल्ट। बट कैलकुलेशन वाइज भी हमारे पास वही आएगा, ठीक है, 1 वोल्ट। समझ में आया? क्योंकि करंट सेम है, ठीक है, तो 0.25 इंटू रेजिस्टेंस, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस, दीज आर द आंसर्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन द सर्किट डायग्राम गिवन, दिस इज द सर्किट डायग्राम। सपोज R1, R2, R3 हैव वैल्यूज, यहाँ पे R1, R2, R3 है, ये तीनों इनका वैल्यू गिवन है, विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी 12 वोल्ट, ये बैटरी है इसका 12 वोल्ट है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ईच रेजिस्टर के थ्रू करंट निकालो। मतलब सपोज ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तीनों I1, I2, I3 निकालना पड़ेगा। नंबर 2 क्या बोला है? द टोटल करंट, टोटल करंट ईजी हो जाएगा, एंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस तो तीनों पैरेलल दिख रहा है ना, ये तीनों पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, सर्किट को साइड में हटा के रखते हैं, गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, प्रोसेस एकदम सिंपल है, स्टेप वाइज हम लोग को आना है। सबसे पहले गिवन पार्ट लिखना है, ठीक है, फिर क्या निकालना है वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देके लिखना है। उसके बाद क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल क्या होगा? V = IR, तो कॉमन है, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, क्योंकि ये जो फॉर्मूला तुमने लिखा ना, इस फॉर्मूला के ऊपर भी मार्क्स है, बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट वन करंट थ्रू ईच रजिस्टर, बट
उससे पहले हम लोग नंबर 3 जो है टोटल रेजिस्टेंस वो निकाल लेते हैं, क्योंकि वो इजी है। ठीक है, ओके। ये थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे एलसीएम करना है, एलसीएम करके जो निकालना है, तो अल्टीमेटली 3 आ जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आया? 3 विल बी द आंसर। सो 10 0 0 कट यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल करने से 3 ओम। ओके, तो नाउ अभी सेकेंड पार्ट में क्या करना है, देखो आई जो है आई इक्वल टू वी बाय आर। देखो यहाँ पे ठीक से फिगर कहाँ पे था, यस दिस। तो आई क्या हो जाएगा, ये है आर। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, इन केस ऑफ पैरेलल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। दैट मीन्स ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट सेम रहेगा हर एक के अक्रॉस में। तो ये भी 12 वोल्ट लेगा, ये भी 12 वोल्ट लेगा, ये भी 12 वोल्ट लेगा। समझ में आया? तो तीनों 12 वोल्ट लेगा। तो V इक्वल टू आई आर, आई वन इंटू आर कितना है 5। समझ में आया? तो 12/5 हो जाएगा। देखो जो यहाँ पे लिखा 12/5। क्लियर, इतना आ गया। सिमिलरली 12/10 सेकेंड के लिए, एंड थर्ड के लिए 12/30। क्लियर है? R330 था। तो इसका जो करंट है इतना निकल गया। अब टोटल करंट कैसे निकालना है? अब टोटल करंट का यही फॉर्मूला है कि अगर पैरेलल में होता है तीनों का ऐड करना है, सिंपल प्लस, तो ये हो जाएगा टोटल करंट। ठीक है, समझ में आया? तो 4 एम्पेयर इज द आंसर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस था 3, टोटल करंट है 4, एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर जो हमने अभी निकाला है वो है 2.4, 1.2 एंड 0.4 एम्पेयर। क्लियर, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट, नंबर 7। इन ए सर्किट डायग्राम R1 10 ओम, R2 ये, R3 R4 R5 यानी कि 5 रेजिस्टेंस है और 12 वोल्ट एक बैटरी है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे ये है सर्किट डायग्राम, इस तरीके से कनेक्टेड है। तो क्या निकालना है? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? देखो इन तीनों का क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो का उन दोनों का क्या करना है, सीरीज। क्लियर, तो इसको साइड में रखते हैं। गिवन दिस थिंग्स आर गिवन, R5V टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है। अब फॉर्मूला क्या आएगा, पैरेलल में ये आएगा। ओके, तो फर्स्ट हम दोनों किसका इसका करेंगे, 1 एंड 2 का। देखो 1 एंड 2 का हम लोग करते हैं पैरेलल। तो 10 और 40 का आ रहा है कितना, 8 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, 8, इन दोनों का 8 आ रहा है। अब इन तीनों का करेंगे पैरेलल, तो तीनों का करो पैरेलल, R3 R4 R5। ठीक है, क्लियर है। तो कितना आएगा, 1/30, 1/20, 1/60। एलसीएम करके करो, एलसीएम आ जाएगा 60, उसके बाद 1/10 कट करके, तो अल्टीमेटली जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 10। अब पहले कितना आया था, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले का जो वैल्यू था 8 + 10, टोटल रेजिस्टेंस विल बी 18। क्लियर, समझ में आया? वेरी सिंपल है। टोटल करंट कितना होगा, V इक्वल टू आई आर। वी तुम्हारे पास है 12 वोल्ट, टोटल R है 18, तो V इक्वल टू आई आर अगर लगाओगे तो कितना आएगा, V/R 12/18 यानी कि 2/3। इसको पॉइंट में लेके जा सकते हो, नहीं तो फ्रैक्शन में ही रख सकते हो, इतना एम्पेयर। समझ में आया? क्लियर है? यह है टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। सिंपल, फिनिश्ड, वेरी इजी। नंबर 8, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस 9। अब 6 ओम है, 3 तुम्हारे पास। ठीक है, 3 रेजिस्टर है जिसका है 6 ओम करके। अब तीनों को कैसे कनेक्ट करके 9 ओम बनाना है एक, और एक बनाना है 4 ओम। समझ में आया? सेम क्वेश्चन अभी कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले हमने किया, तो सिमिलर वे में हम लोग इसको करेंगे। दीज आर द थिंग्स गिवन, तीनों सेम है। हाउ टू कनेक्ट टू गेट दिस, फॉर्मूला क्या यूज होगा, पैरेलल और सीरीज का, है ना, पैरेलल और सीरीज का होगा। तो टू गेट 9 ओम, देखो 9 ओम बनाने के लिए तीनों का प्लस नहीं हो सकता, तीनों का पैरेलल वो भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। क्यों तीनों का प्लस करने से, देखो 18 यानी कि सीरीज में तीनों नहीं हो सकता। अब पैरेलल में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेलल में इन तीनों को लगाने से ऑलवेज 6 से कम आएगा, तो एक चांसेस है 4 ओम में आने का, बट 9 ओम में कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कॉम्बाइन करके करेंगे। पहले 2 का हम लोग करते हैं, देखते हैं कितना आता है। यह आ रहा है 3,
तो 3 के साथ 6 अगर तुम सीरीज में लगाओगे, अगर RPNR3 को सीरीज में लगाओगे तो मुझे मिल जाएगा टोटल। तो इस तरीके से हमें लगाना है, समझ में आया? 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाना है, उसके बाद और एक को सीरीज में लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट, टू गेट 4 कैसे मिलेगा मुझे? तो सपोज दोनों का सीरीज क्या पहले, अब दोनों का सीरीज करके अगर एक काम कर सकते हो कि तीनों का पैरेलल करके देख सकते हो। तीनों का पैरेलल कितना आएगा? 3/6 यानी कि 2। ये तो नहीं आएगा, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। तो दोनों का पैरेलल तो पहले हम लोगों ने कर लिया, अब दोनों का सीरीज करते हैं। तो सीरीज करने से 12, अब 12 के साथ और एक रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। फिर देखो यहाँ पे आंसर आ जाता है 4। वेरी इजी है, थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना, थोड़ा सा रफ में थोड़ा सा करके देखो, फिर फेयर में कर लो, ठीक है? यही टेक्निक है यहाँ पे। तो यहाँ पे किस तरीके से किया हमने? टू गेट कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, उसके बाद R3 को पैरेलल में कनेक्ट किया। क्लियर? सिंपल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं बहुत CBSE बोर्ड में। ओके, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी secured by combination of 4 coil of resistance? ये 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है? अब क्या बोला है कि हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट एंड सबसे लोएस्ट कैसे निकालोगे? अब देखो, ऑलरेडी मैंने बता के रखा हूँ, लास्ट वीडियो जो अटेंड किया है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट ऑलवेज प्लस होता है, चारों रेजिस्टेंस का प्लस यानी कि सीरीज में, और सबसे लोएस्ट होता है चारों का क्या? पैरेलल कनेक्शन। जो सबसे छोटा है जैसे कि 4 ओहम से कम आएगा लोएस्ट, ठीक है? तो वही हम लोग करेंगे। ये 4 गिवन है, हाईएस्ट इक्विवेलेंट एंड लोएस्ट इक्विवेलेंट टू फाइंड। टू गेट हाईएस्ट इक्विवेलेंट तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना है, ये आ गया हाईएस्ट। टू गेट लोएस्ट वन हम लोग को पैरेलल में कनेक्ट करना है, ये आ गया लोएस्ट। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो कैलकुलेशन है ना? तो ये कंसेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाईएस्ट लोएस्ट अगर तुम्हें पता ही नहीं है कैसे निकालना है तो कैसे करोगे, है ना? फंस जाओगे बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल्स में। तो इसलिए मैं थोड़ा तुम लोग का हेल्प करके दे रहा हूँ कि ये जो कंसेप्ट है वो दिमाग में घुस जाए, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी 176 रेजिस्टर्स इन पैरेलल are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 176 रेजिस्टर, तुम्हारे पास रेजिस्टेंस कितना है? 176 ओहम का रेजिस्टेंस है, ठीक है? कितना सारा है वो तुम्हें निकालना है। इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन, ठीक है? तो गिवन क्या क्या है? वोल्टेज है 220 वोल्ट, करंट कितना है? 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल रेजिस्टर कितना है? 176, ये गिवन है। निकालना क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या क्या यूज होगा? ऑब्वियसली ओहम्स लॉ तो एक है, देखो आर इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा R/N। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में होता है तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखो, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरा जो है 10 न्यूमेरिकल में, बाकी न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट है ही, आ सकते हैं, बट इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता तो नहीं कर सकते, ठीक है? बहुत टाइम लगेगा मैन्युअली करने में, बट विथ दैट फॉर्मूला यू कैन इजीली सॉल्व इट आउट, ठीक है? R/N। अगर इन केस ऑफ सीरीज होगा तो मैं जस्ट तुम्हारे लिए बोल के दे रहा हूँ, सीरीज के लिए N इंटू R हो जाएगा, ठीक है? R इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्या? N इंटू R इन केस ऑफ सीरीज, ये सीरीज के लिए है, ठीक है? और ये पैरेलल के लिए R/N। क्लियर? ओके, सॉल्यूशन क्या है? R इक्विवेलेंट इक्वल टू V/R। अब V कितना है? दिस बाय R। 44 ओहम मेरा निकल के आ रहा है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे R/R इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला हमने अभी यूज किया, तो 176/44 कितना आ रहा है? 4, ठीक है? अगर कभी क्या होता है कि डायरेक्ट डिवाइड नहीं जाता है, तो अप्रोक्सीमेट तुम्हें लिख के देना है कि 4 पॉइंट अगर इतना आएगा तो 4 ही लिखना है, ठीक है? तो 4 रेजिस्टर्स ऑफ 176 आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन अमाउंट, ठीक है? समझ में आया?
क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। तो ये जो लेक्चर 6 है इसमें मेनली न्यूमेरिकल पार्ट है, टोटली न्यूमेरिकल। आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा, एंड स्पेशली लेक्चर 7 में हम लोग आगे इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। जितना तक पढ़ाया गया लेक्चर 5 तक, उसका ही न्यूमेरिकल लेक्चर 6 में आया। समझ में आ रहा है? एक मैं सीरियल ऑर्डर में वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है, ताकि तुम लोग को एक आइडिया मिले किस वीडियो के बाद कौन सा लेक्चर है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके थंबनेल में दिया हुआ है, तुम लोग जाके देखो। एंड ईच एंड एवरी वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, फुल डिटेल एनिमेशन के साथ बनाया हूँ। सो होपफुली ये अच्छा लगेगा तुम लोग को। एंड आज का वीडियो कैसा था जस्ट कमेंट करना। यस, सो ऑल द बेस्ट एंड प्रैक्टिस करते रहो, बहुत मेहनत करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।